भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। हर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए। बीच में कभी दो बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में हर बार है नीतीश कुमार, लेकिन क्या 2025 से 30 हो पाएंगे नीतीश कुमार? क्या फिर से होंगे नीतीश कुमार? ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे राजनेता हैं जो सुबह की सियासी हवा को वक्त पर भांप लेते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी पार्टी को बहुमत मिली या नहीं, बीते एक दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ही। अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, और इस बार वो ऐसा अगर करते हैं तो पलटी मारने का रिकॉर्ड भी कायम कर सकते हैं। नीतीश कुमार कब पाला बदल ले, राजनीतिक गणित समझने वाले राजनीतिक पंडित भी नाकाम रहते हैं, क्योंकि कभी बिहार में अपने सुशासन के लिए जाने वाले नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू कहलाने से लेकर पलटू कुमार तक का लंबा सफर तय किया है। आखिरी बार जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तो कभी एनडीए में ना जाने की कस्में खा रहे थे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ऐलान किया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासी हवा बदल गई और दोनों ने पुराने बयान को भुलाकर फिर से एक दूसरे का दामन थाम लिया। अपने इस सियासी सफर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 बार पलटी मार चुके हैं। यही वजह है कि एक बार फिर उनके पाला बदलने को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। पहली बार पलटे 17 साल का रिश्ता टूटा। नीतीश कुमार ने जब पहली बार साल 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ थे, और 90 के दशक में ही नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के साथ आए। नीतीश कुमार ने सबसे पहले 2005 में बीजेपी के साथ बिहार में मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन करीब 8 साल के बाद यानी 2013 में उन्होंने बीजेपी के साथ अपना संबंध तोड़ा था और पाला बदला था। इसका कारण था प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी का तय होना, और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने भगवा पार्टी के साथ अपने गठबंधन तोड़ दिया था। नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने से नाखुश थे, इसलिए नीतीश कुमार ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को केवल 2 सीट मिली, जबकि 2009 के चुनावों में जदयू को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। साल 2014 में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने जदयू की हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। लालू यादव की राजद और कांग्रेस ने नीतीश कुमार की जदयू को समर्थन किया और नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। आखिरकार राजद, जदयू और कांग्रेस का महागठबंधन बना। महागठबंधन ने 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने जीत दर्ज की और इसके साथ ही राजनीति में लालू के उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव की एंट्री हुई। तेजस्वी यादव इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने।
साल 2017 में नीतीश कुमार दूसरी बार पलटे। साल 2017 में नीतीश कुमार फिर असंतुष्ट हुए। गठबंधन में राजद के महत्वों से असंतुष्ट थे। नीतीश कुमार 2016 में फिर से सुर्खियों में आए। उस समय नीतीश कुमार का झुकाव बीजेपी के नोटबंदी और जीएसटी संबंधी नीतियों की ओर दिखाई दिया। हालांकि नीतीश कुमार के झुकाव का गठबंधन में शामिल दलों ने स्वागत नहीं किया। सीबीआई द्वारा लालू प्रसाद यादव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के बाद एक बार फिर से गठबंधन में शामिल होने का मौका हाथ लगा। नीतीश कुमार ने गठबंधन से संपर्क किया और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बहुमत सीटों के साथ बीजेपी ने जदयू के साथ गठबंधन में बढ़त हासिल की। नीतीश कुमार को चौथी बार सीएम चुना गया। उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुने गए 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित 14 मंत्रियों की परिषद का नेतृत्व किया। साल 2022 में तीसरी बार नीतीश कुमार फिर पलट गए। गठबंधन के लगभग 1 साल पूरे होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम के नियुक्ति पर असंतोष के बीच एनआरसी पर आपत्ति जताई। कई मतभेदों के बाद नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। इस बात के साथ नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को छोड़ा। उस समय लालू यादव की राजद पार्टी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए सीएम पद बरकरार रखा। साल 2024 में चौथी बार नीतीश कुमार फिर एनडीए के हो गए। गठबंधन के लगभग 2 साल पूरे होने के बाद 2024 में साल के शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार फिर पलट गए। महागठबंधन को एकजुटान कर रहे थे। पूरे देश भर में सभी विपक्षी पार्टियों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंद करने में लगे हुए थे। वो चाहते थे राजनीतिक केंद्र बिंदु में रहे, लेकिन नीतीश कुमार का सपना अधूरा रह गया। और फिर जिस एनडीए से बिहार में 2 डिप्टी सीएम के नियुक्ति पर असंतोष जताकर महागठबंधन में गए थे, उसी महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के हो गए और फिर से बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और सीएम पद पर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बरकरार रहे। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समाचार फॉर पीपुल लिंक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।